नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फायर सर्विस 11 में, जहां हम आपके लिए लाते हैं आसान और काम की फायर सेफ्टी की जानकारी। आज हम बात करेंगे दो महत्वपूर्ण फायर सेफ्टी सिस्टम की। ऑटोमेटिक वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम और वाटर स्प्रे सिस्टम। ये सिस्टम्स बिना किसी इंसानी मदद के आग पर काबू पाने में बेहद असरदार होते हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। दोस्तों, आग बुझाने के लिए पानी सबसे सस्ता और कारगर तरीका है, खासकर अगर यह बड़ी मात्रा में उपलब्ध हो। ऑटोमेटिक वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो आग लगने पर बिना किसी इंसानी मदद के एक्टिव हो जाता है। इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में आग पर छिड़काव करता है, जिससे आग जल्दी से ठंडी होती है। पानी की थर्मल कंडक्टिविटी हवा से 4 गुना ज्यादा होती है और यह ठंडा भी रहता है, जो आग को तुरंत काबू में लाने में मदद करता है। ऑटोमेटिक वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम में कई जरूरी चीजें होती हैं। एक भरोसेमंद पानी का स्रोत जो जरूरी प्रेशर पर हो, स्प्रिंकलर हेड्स जो आग वाले एरिया के ऊपर या किनारे लगे होते हैं और जगह जगह फैलाए जाते हैं। पानी को इन हेड्स तक पहुंचाने के लिए पाइप्स और वॉल्व्स। एक ताप संवेदनशील फायर डिटेक्टर जो गर्मी बढ़ने पर एक्टिव हो जाता है और पानी का छिड़काव शुरू कर देता है। एक सब्सिडरी अलार्म सिस्टम जो आग लगने पर ऑडियो वार्निंग देता है ताकि लोग तुरंत सावधान हो जाएं। स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन के हिसाब से IS 15105 में इमारतों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक्स्ट्रा लाइट हैजर्ड, स्कूल, अस्पताल और होटल जैसे कम आग वाले स्थान। ऑर्डिनरी हैजर्ड, अधिकतर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स। एक्स्ट्रा हाई हैजर्ड, ऐसे स्थान जहां पेंट, फोम और हाई पाइल्ड स्टोरेज होता है। स्प्रिंकलर हेड्स और उनके ट्रिगरिंग सिस्टम। एक ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर हेड में एक विशेष ट्रिगरिंग डिवाइस होता है जो तापमान बढ़ने पर सक्रिय हो जाता है। यह या तो एक कांच के बल्ब के टूटने से या सोल्डर लिंक के पिघलने से एक्टिव होता है। यह थर्मल वॉल्व आग के तापमान को पहचान कर पानी का छिड़काव शुरू कर देता है। ट्रिगरिंग 2 प्रकार की हो सकती है, एक क्वाड जॉइंट बल्ब टाइप और दूसरा फ्यूसिबल लिंक यानी सोल्डर टाइप। वाटर स्प्रे सिस्टम का परिचय। वाटर स्प्रे सिस्टम एक विशेष पाइप सिस्टम है जो प्रेशराइज्ड पानी के स्रोत से जुड़ा होता है। इसमें स्प्रे नोजल्स होते हैं जो आग के एरिया पर पानी का छिड़काव करते हैं। इसे ऑटोमेटिक डिटेक्शन सिस्टम या मैन्युअली ऑपरेट किया जा सकता है। इनका उपयोग फ्यूल टैंक, पंपिंग इक्विपमेंट और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे ट्रांसफॉर्मर्स की सुरक्षा के लिए होता है। हाई और मीडियम वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम। वाटर स्प्रे सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं। मीडियम वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम, इसका उपयोग उन जगहों पर किया जाता है जहां लो फ्लैश पॉइंट वाले फ्लेमेबल लिक्विड्स का खतरा होता है। और हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम, इसका इस्तेमाल मीडियम और हैवी ओनल्स जैसे ट्रांसफॉर्मर फायर और लूब ओनल टैंक्स में किया जाता है। डेल्यूज वॉल्व और इसकी कार्य प्रणाली। डेल्यूज वॉल्व एक क्विक रिलीज हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड वॉल्व है। यह आग का पता लगते ही सिस्टम के पाइप नेटवर्क में पानी का बहाव शुरू कर देता है। यह वॉल्व 3 चैम्बर्स में बंटा होता है और फायर डिटेक्शन पर तुरंत पानी का फ्लो चालू कर देता है। पानी हाई या मीडियम वेलोसिटी पर स्प्रे होकर आग को बुझाता है। इस सिस्टम में अक्सर वाटर मोटर ऑपरेटेड गोंग अलार्म के लिए जुड़ा होता है जो आग की सूचना देता है। टोटल फ्लडिंग सिस्टम। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग विशेष तौर पर तब किया जाता है जब नाजुक उपकरण या सामग्रियां शामिल हों। यहां कुछ जोखिमों के प्रकार दिए गए हैं जहां इसे सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जा सकता है। 1. विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक सामान। 2. ज्वलनशील तरल पदार्थ। 3.
रसायन प्रयोगशालाएं और भंडार। 4. पुस्तकालय, अभिलेखागार, कला संग्रह, रिकॉर्ड कक्ष आदि। 5. डीजल और डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, जहाज के होल्ड इत्यादि। यह प्रणाली कुछ विशेष प्रकार की आग में उपयुक्त नहीं होती, जैसे 1. ऑक्सीजन की अपनी आपूर्ति वाले रसायन। 2. प्रतिक्रियाशील धातु और उनके हाइड्राइड्स। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग मुख्य रूप से भवनों के अंदर के खतरों के लिए सीमित है या जहां सुरक्षात्मक स्क्रीन लगाई जा सकती है। यह गैस भारी होती है। अधिक वायु प्रवाह की स्थिति में यह आग से दूर भी हो सकती है। इसका ठंडा तापमान पर निर्वहन होता है, लेकिन इसका कूलिंग प्रभाव नगण्य होता है और इसे डिजाइन में शामिल नहीं किया जाता। यहां मुख्यतः वायुमंडल को पतला करने का प्रभाव होता है। इंस्टॉलेशन के प्रकार। 2 प्रकार की प्रणालियां आमतौर पर देखी जाती हैं। 1. टोटल फ्लडिंग सिस्टम। 2. लोकल एप्लीकेशन सिस्टम। टोटल फ्लडिंग सिस्टम्स में 2 प्रकार की कार्बन डाइऑक्साइड इंस्टॉलेशन होते हैं। 1. सिलेंडरों में गैस का भंडारण। इस प्रकार की इंस्टॉलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड के कई सिलेंडरों का उपयोग होता है, जो एक मैनिफोल्ड द्वारा जुड़े होते हैं और एक उच्च दबाव वितरण पाइप प्रणाली में गैस को पहुंचाते हैं। पाइप के विभिन्न स्थानों पर विशेष डिस्चार्ज नोजल लगाए जाते हैं, जिनसे गैस प्रचंड आवाज के साथ संबंधित क्षेत्र में छोड़ी जाती है। यह सिस्टम स्वचालित या मैनुअल रूप से विद्युत या यांत्रिक उपकरणों के द्वारा संचालित हो सकती है। कई क्षेत्र या जोन में सुरक्षा के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से कोई एक प्रबंधन देखा जाता है। 1. सभी क्षेत्रों को एक साथ फ्लड करने के लिए पर्याप्त सिलेंडर प्रदान किए जाते हैं। 2. प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग अलग सिलेंडरों का समूह प्रदान किया जाता है, जिन्हें आपस में जोड़ा जा सकता है और रिजर्व के रूप में उपयोग किया जा सकता है। 3. एक ही सिलेंडर बैटरी का उपयोग 2 या अधिक क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए किया जा सकता है, जिसे संयुक्त सुरक्षा कहा जाता है। 4. कभी-कभी रिजर्व सिलेंडरों का एक अतिरिक्त सेट भी उपलब्ध होता है। 2. रेफ्रिजरेटेड टैंकों में गैस का भंडारण। इस प्रणाली में गैस को 18 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर लगभग 20 बार के दबाव में रेफ्रिजरेटेड टैंक में संग्रहित किया जाता है। टैंक को पाइप वर्क्स के माध्यम से सुरक्षित स्थानों से जोड़ा जाता है और वहां डिस्चार्ज नोजल लगाई जाती है। सिस्टम का संचालन आमतौर पर आग का पता लगाने वाली प्रणाली द्वारा शुरू होता है। संचालन के दौरान एक वितरण वाल्व एक पूर्व निर्धारित अवधि के लिए खुलता है, जिससे पर्याप्त गैस छोड़ी जाती है और फिर वाल्व स्वचालित रूप से बंद हो जाता है। सिस्टम में मैनुअल कंट्रोल भी शामिल होता है, ताकि यदि आग दोबारा प्रज्वलित हो तो आवश्यकता अनुसार पुनः गैस छोड़ी जा सके। वॉल्यूम फैक्टर 34% डिजाइन कॉन्सेंट्रेशन प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का निर्धारण करने में वॉल्यूम फैक्टर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे ऑटोमेटिक वाटर स्प्रिंकलर और वाटर स्प्रे सिस्टम्स, जो आग को शुरुआती स्तर पर ही कंट्रोल करने में मदद करते हैं। ये सिस्टम्स खास तौर पर डिजाइन किए जाते हैं ताकि अलग-अलग जगहों की सुरक्षा जरूरतों को पूरा किया जा सके। अगर आपको ये जानकारी फायदेमंद लगी हो तो लाइक, शेयर और फायर सर्विस 11 को सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्दी ही मिलेंगे एक नए फायर सेफ्टी वीडियो में। तब तक सेफ रहें। आउट्रो म्यूजिक।